नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड के बारे में, जिनके लिए एक ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें हम उसके क्या टारगेट दिए गए हैं उसको स्टडी करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि आप इसका कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं रिपोर्ट का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिस पे आप जाकर पीडीएफ कॉपी को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में इसका प्राइस क्या चल रहा है शेयर का। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 244 रुपये 75 पैसे, जो कि 2 तारीख का है। लास्ट ट्रेडिंग डे की परफॉर्मेंस की बात करें तो -1.75%, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स रहे। 52 वीक्स हाई की बात करते हैं तो 252 रुपये 80 पैसे, जो कि 1 जुलाई 2021 को ही बना है। और अगर बात करते हैं हम 52 वीक्स लो की, यानी कि 52 हफ्तों के सबसे निम्नतम स्तर की, तो वो है 54 रुपये 10 पैसे, जो कि 3 अगस्त 2020 को बना था। अगर हम शेयर के फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो 2 रुपये, माफ़ कीजिएगा 10 रुपये की है। अब हम सबसे नीचे देख लेते हैं तो आपको दिखाई देगा डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे में कितने प्रतिशत की डिलीवरी उठाई गई, तो वो है 51.05%। यानी कि जितने भी शेयर ट्रेड हुए तो उसमें से लगभग 50% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है डिलीवरी की। अब हम कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप वो है 1012 करोड़ का। कंपनी पर अगर कर्जे की बात करते हैं तो 171 करोड़ की कंपनी के ऊपर कर्जे हैं। कैश रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी के पास 52 करोड़ के कैश रिजर्व हैं, लेकिन अगर हम इसकी कर्ज से तुलना करते हैं तो हमें कंपनी पर कर्ज कहीं ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कैश रिजर्व से। अब हम एंटरप्राइज वैल्यू को देख लेते हैं। ईवी करके लिखा हुआ है, तो एंटरप्राइज वैल्यू जो कि 1131 करोड़ की है। 52 वीक्स हाई की बात करते हैं तो वो है 252 रुपये का। और अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो की, तो वो है 54 रुपये। इक्विटी कैपिटल की बात करें तो वो 40.5 करोड़ का है। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। तो अभी हमने कंपनी के जो कुछ डिटेल्स थी उनको देख लिया। अब हम कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर नेट सेल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 859 करोड़ की नेट सेल्स थी, जो कि 2019 में 1121 करोड़ की हो गई, 2020 में 846 करोड़ की हुई और 2021 में 937 करोड़ की हुई। अच्छा, इसमें अगले 2 साल के एस्टिमेटेड नेट सेल्स को भी दिया गया है। तो 2022 में ये 1319 करोड़ के अनुमान लगाए जा रहे हैं और 2023 में 1493 करोड़ के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 4th नंबर पॉइंट पर है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 25 करोड़ के थे, 2019 में ये 22 करोड़ के हुए, 2020 में 3 करोड़ के हुए, 2021 में ये 44 के हुए। अब 2022 और 23 के अनुमान की बात करें तो यहाँ पर 82 करोड़ और 105 करोड़ के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, यानी कि ईपीएस की, तो 2018 में ये 7 का था, जो कि 2019 में घटकर 6.2 का हो गया। 2020 में ये 0.8 का होगा। 2021 में बढ़कर 10.9 का हुआ। और अगर अनुमान की बात करें 2022 और 2023 के लिए, तो वो 20.2 का है और 26% का है। तो यहाँ पर अभी हमने जो है नेट सेल्स को भी देख लिया है, हमने प्रॉफिट को भी देखा है, ईपीएस को भी देखा है। अब हम बात करते हैं आरओई की, तो वो है फाइनेंशियल ईयर 2018 में 7.4 का, जो कि 19 में 6.1 का हुआ, फिर 0.8, 9.6, फिर 15 और फिर 16। अब हम इनको आंकड़ों में देखा है अभी हमने। अब इसको ग्राफ के तरीके से अब हम समझ लेते हैं कि ग्राफ में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो नेट सेल्स को देखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जो 19 में 1121 करोड़ के थे, फाइनेंशियल ईयर 20 में ये घटकर 846 करोड़ के हुए थे। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 को देखें या एस्टिमेटेड जो नेट सेल्स है 22 और 23 में, तो हमें लगातार ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो 2019 में ये 22 करोड़ के थे, जो कि 2020 में घटकर 3 करोड़ के रह गए थे। लेकिन 2021 में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई और ये 44 करोड़ के हो गए। 2022 और 23 के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 82 करोड़ और 105 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2020-21 में तो हमें वृद्धि दिखाई ही दे रही है, लेकिन अनुमान जो लगाए जा रहे हैं वो लगातार 4 वर्षों के अगले 2 वर्षों में भी वृद्धि के ही दिखाई दे रहे हैं। अब हम एबिटा मार्जिन को देख लेते हैं। तो 2019 में ये 6.1 थी, जो कि 2020 में 4.7 हुई घटकर। 2021 में ये 11 की हो गई। 2022 और 23 के लिए अगर अनुमान की बात की जाए तो ये 2022 में 11 और 2023 में 11.3 के लिए जो है ब्रोकरेज हाउस ने इसमें बताया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें 19
इसमें कमी के बाद से 20, 21, 22, 23 के लिए लगातार इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं तो जून 20 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.18 थी, जिससे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। मार्च 21 में ये 60.73% हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा है। FIIs की कोई होल्डिंग्स पहले नहीं थी, अभी भी नहीं है। DIIs की होल्डिंग्स 9.20% से 6.86% हुई है, तो DIIs की होल्डिंग्स में यहाँ पर हमें कमी दिखाई दे रही है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो 31.62% से बढ़कर 32.42% हुई है। तो यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें प्रमोटर्स और पब्लिक दोनों की होल्डिंग में वृद्धि दिखाई दे रही है, सिर्फ DIIs की होल्डिंग्स में कमी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में क्या टारगेट दिए गए हैं तो वो है 300 रुपये के, यानी कि जो वर्तमान प्राइस है उससे 21% ज़्यादा, और ये टारगेट अगले 12 महीनों के लिए दिए गए हैं। धन्यवाद।